हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका बायोलॉजी का, आपका लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और स्टार्ट होने से पहले हम बात करेंगे आपका इंट्रोडक्शन के बारे में। हम बात करेंगे कि किस तरह से आपकी 10th क्लास की बायोलॉजी है और हमें किस तरह से आपका डील करना है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं बेटा क्या आपका बायोलॉजी का टॉपिक। क्लियर है क्या? तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम स्टार्ट होगा आपका लाइफ प्रोसेस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं बेटा आपका बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो बेटा, बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है आपका लिविंग होता है। बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग हो गया। और जब भी किसी भी वर्ड के पीछे आपका लॉजी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका स्टडी होगा। क्या होगा, आपका स्टडी होगा। तो यहां से एक बात निकल के आ गई बेटा, बायोलॉजी का मतलब भी क्या हो गया आपका स्टडी ऑफ क्या बेटा, आपका स्टडी ऑफ क्या बेटा, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? जहां पे हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं बेटा किसके बारे में, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका बायोलॉजी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? आराध्य बेटा लेट कैसे हो गए आप? टॉपिक स्टार्ट हो गया बेटा, हमारा बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट हुआ है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है बेटा आपका लिविंग होता है, और लॉजी जब भी किसी भी वर्ड के पीछे आपका लॉजी आ जाता है तो इसका मतलब होता है आपका स्टडी। तो इस बात से ये बात क्लियर होगी क्या, स्टडी ऑफ क्या बेटा, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज क्या बेटा, आपका बायोलॉजी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हम समझते हैं सर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अगर मैं इस क्लास के अंदर मैं आपसे बात करूं तो आप देख पाओगे इस क्लास के अंदर मैं, आप, दर्श, अरुणव, टीना, एकांश, आर्यन, आराध्या, हर्षित, इंक्लूडेड मी, हम सारे के सारे बेटा अपने आप में क्या है, आपका लिविंग है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं इस क्लास के रूम के अंदर, वो सारी बेटा अपने आप में क्या है, आपका नॉन लिविंग है। चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो आपका टेबल हो, चाहे वो आपका चेयर हो, हर चीज़ बेटा अपने आप में क्या है, आपका नॉन लिविंग है। उसी तरह से अगर मैं इस चीज़ को आपको इमेजिन कराऊं आपकी अर्थ के ऊपर, अगर इसी चीज़ को मैं आपका इमेजिन कराऊं आपकी अर्थ के ऊपर, तो आप देखोगे बेटा क्या आपका ये भी सारी चीज़ें बेटा अपने आप में क्या है, आपका कुछ यहाँ पे आपको लिविंग मिलेगा और कुछ आपको बेटा क्या मिलेगा, आपका नॉन लिविंग मिलेगा। कुछ आपको लिविंग मिलेगा, कुछ आपको नॉन लिविंग मिलेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? जैसे कि आप अगर देखो जरा, आपकी अर्थ के ऊपर बेटा आपको बहुत सारे ऐसी स्पीसीज मिल जाएंगी, प्लांट्स मिल जाएंगे, आपको एनिमल्स मिल जाएंगे, इंसेक्ट मिल जाएंगे, रेप्टाइल्स मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे बेटा चीज़ें अपने आप में क्या है, आपका लिविंग है। और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो बेटा अपने आप में क्या है, आपका नॉन लिविंग है। जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटू, रिवर्स, ओशियन, ये सब चीज़ें क्या है बेटा, आपका एक तरह से नॉन लिविंग में आएगा। तो सबसे पहले आपको अंतर क्लियर हुआ कि हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, या तो कुछ आपका लिविंग है और कुछ आपका नॉन लिविंग है। तो लिविंग का अंतर क्या होता है और नॉन लिविंग में अंतर क्या होता है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहां पे आप इस बात को क्लियर कर गए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूं, जितने भी बेटा आपके एनिमल्स हैं, क्या बेटा आपके एनिमल्स हुआ, ह्यूमंस भी बेटा अपने आप में क्या है, आपका एनिमल्स का ही पार्ट होता है, बट मैं आपको अलग से लिख के दिखा रहा हूं। क्लियर है क्या? आपके प्लांट्स भी बेटा अपने आप में क्या है, आपका ये भी अपने आप में क्या है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब देखो, अगर मैं प्लांट्स के अंदर बात करूं या एनिमल्स के अंदर बात करूं, एनिमल्स की बहुत सारी कैटेगरी है। जहां पे मैं आपसे बात करूंगा जितने भी इंसेक्ट हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सभी के सभी चीज बेटा अपने आप में क्या है, आपका एनिमल्स है। मानते नहीं मानते हो? तो ये सारे के सारी चीजें बेटा अपने आप में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हम बायोलॉजी जब भी पढ़ेंगे तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, हमारी जो 10th क्लास की बायोलॉजी है वहां पे हमें क्या कर रखा है बेटा, आपका दो तरह से आपका डिवाइड कर रखा है चीजों को। जहां पे हम कुछ बात करते हैं आपका प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे कुछ हम आपका एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे कुछ आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं। क्लियर है क्या? तो देखो जरा, बायोलॉजी को मैंने क्या करा बेटा, आपका 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक करा मैंने आपका जूलॉजी में करा बेटा, किसमें करा, आपका जूलॉजी में करा। और एक तरफ डिवाइड करा बेटा मैंने आपका
बॉटनी में करा बेटा आपका, और आपकी जो 10th क्लास की सिलेबस है उसमें एक हो रहा है बेटा क्या आपका जेनेटिक्स भी है बेटा, क्या बेटा आपका जेनेटिक्स भी है, ठीक है। और आप कर लो डिवाइड आपका माइक्रोबायोलॉजी भी कर लो, क्या कर लो आपका माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपकी 10th क्लास का सिलेबस है जहां से हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, हमारी जो बायोलॉजी को हमने क्या करा आपका क्लासिफिकेशन करा, तो उसको हमने मल्टीपल ब्रांचेस में क्या कर दिया आपका डिवाइड कर दिया। अगर मैं आपसे देखो एक तरफ कर दिया जूलॉजी कर दिया, एक तरफ मैंने बॉटनी कर दिया, एक तरफ मैंने जेनेटिक्स कर दिया, और एक तरफ मैंने आपका माइक्रोबायोलॉजी कर दिया। सभी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जू। जू का मतलब क्या, चिड़ियाघर जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो जू का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आपका एनिमल्स हो गया, क्या हो गया बेटा आपका एनिमल्स हो गया। और अभी मैंने बताया कि जब भी जिस भी वर्ड के पीछे क्या आता है आपका लॉजी आता है, तो उसका मतलब क्या होता है बेटा आपका स्टडी होता है, क्या होता है बेटा आपका स्टडी। तो जूलॉजी का मतलब भी क्या हो गया आपका स्टडी ऑफ क्या बेटा आपका एनिमल्स, स्टडी ऑफ क्या बेटा आपका एनिमल्स। जहां पे हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका जूलॉजी बोलते हैं। क्लियर है क्या। अब देखो एनिमल्स में ही हम कौन आते हैं बेटा, इंसान भी जो होते हैं वो भी क्या आपका सोशल एनिमल्स हैं, तो हम भी किस में आते हैं बेटा आपका एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर जब मैं आपसे बात करता हूं आपका बॉटनी के बारे में, तो बॉटनी में हम क्या करते हैं आपका स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आपका स्टडी ऑफ प्लांट्स, जहां पे जितने भी आपके प्लांट्स हैं उसके बारे में पढ़, इसका अध्ययन क्या कहलाता है आपका बॉटनी कहलाता है। क्लियर है क्या। आपकी 10th क्लास की बुक के अंदर एक चैप्टर है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका हेरिडिटी, क्या बोलते हैं आपका हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में हम क्या पढ़ते हैं आपका जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ क्या बेटा आपका स्टडी ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स, जिसको कुछ भी बोल दो आप, ठीक है हेरिडिटी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर है क्या। फिर बचा आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम आपका नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग हो गया, और लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी हो गया। तो इस बात से क्लियर क्या हो गया कि स्टडी ऑफ क्या, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या बेटा अपने आप में बहुत छोटे हैं, उन्हीं को हमने क्या बोला आपका माइक्रोबायोलॉजी बोला। क्लियर है क्या, क्या बात क्लियर है क्या। तो यही सारी ब्रांचेज है हमारी 10th क्लास के अंदर, जहां पे हम स्टडी करेंगे क्या आपके चैप्टर्स को, ठीक है। या तो हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या इंसानों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या हमें आपका प्लांट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या हमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या आपका माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा थोड़ा पार्ट है हमारे सिलेबस के अंदर। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। जो हमारी 10th क्लास के अंदर 4 चैप्टर जो टिके पड़े हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, और आपका हाउ डू वी रिप्रोड्यूस हो गया, और आपका हेरिडिटी हो गया। ये 4 चैप्टर हैं, जो 4 चैप्टर जो हैं वो इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर क्या आपका डिपेंड हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें हमने देख लिया कि हम किसके बारे में कहाँ क्या पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपका फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में। फादर ऑफ क्या बेटा बायोलॉजी। देखो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटा आपका, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में आपका, एरिस्टोटल के बारे में। किसके बारे में आपका एरिस्टोटल के बारे में जब हम बात करते हैं, ये अपने आप में ग्रीक साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे, जो कि आपका क्या है आपका फादर ऑफ बायोलॉजी है। क्लियर है क्या। अब देखो फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है बेटा, फादर ऑफ जूलॉजी भी बेटा कौन है आपके, ये भी कौन है आपका एरिस्टोटल ही है बेटा। कौन है आपके एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। देखो एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि भाई फादर आपका किसको बोला जाता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का उस सब्जेक्ट के प्रति या थ्योरीज के प्रति बहुत ज़्यादा आपका थ्योरीज दिया होगा, इन्वेंशन करी होगी, तभी तो जाके उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला, या किसी को फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, किसी को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। तो उन सब्जेक्ट के प्रति उन व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा औरों के मुकाबले, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं आपका फादर बोलते हैं। क्लियर है क्या। अब ऐसे ही फादर ऑफ बॉटनी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी में कौन आता है आपका थियोफेरेटस। कौन आता बेटा, आता आपका थियोफेरेटस। दरअसल में ये जो थियोफेरेटस है, इन्होंने स्टडी करा था किसके बारे में आपका प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में, और थियोफेरेटस जो थे बेटा, ये आपके एरिस्टोटल के क्या थे, आपके शिष्य थे। क्या थे बेटा, आपके शिष्य।
मतलब कि क्या, जैसे कि आपका और जो मेरा रिलेशन है, मैं आपका टीचर हूं, उस तरह से आप मेरे स्टूडेंट हो, उसी तरह से एरिस्टोटल और आपका थियोफ्रेटस के दोनों के बीच में संबंध था, वो एक गुरु चेले वाला संबंध था। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और जब हम बात करते हैं आपका जेनेटिक्स के बारे में, तो देखो जेनेटिक्स के बारे में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका नाम आएगा जॉर्जर मेंडल। क्या आएगा आपका? जॉर्जर मेंडल। क्लियर है क्या? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा? आपका मेंडल है। जब आप वहाँ पे आप लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे आपके चैप्टर के अंदर, जहाँ पे इन्होंने जेनेटिक्स के प्रति बहुत ज्यादा इन्वेंशन करी और बहुत सारी थ्योरीज या लॉ आपके दिए। क्लियर है क्या? जब हम बात करते हैं आपका माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे आता है आपका लुईस पास्चर। क्या नाम आता है आपका? लुईस पास्चर। ठीक है, इन्होंने क्या करा बेटा? आपका बहुत ज्यादा आपका इसमें खोज किया। लुईस पास्चर का सबसे ज्यादा मेन किसका था? आपका वैक्सीनेशन के लिए। किसके लिए बेटा? आपका वैक्सीनेशन हो गया या आपका पैस्चराइजेशन हो गया, मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके लिए उनको क्या बोला गया? आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। बाकी डिटेल में जब हम बात करेंगे, जब कोई बच्चा आगे जाके मेडिकल में जाएगा या 11th-12th में बायोलॉजी लेगा, तो वहां पे हम डिस्कस करते हैं सारी चीजों के बारे में। क्या आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ में आया कि किस तरह से हमारी बायोलॉजी हमें चलनी है लेके? देखो हमारे पास क्या है बेटा आपके, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं आपके 10th क्लास के अंदर, तो हमारे पास क्या है बेटा? आपके 10th क्लास के अंदर मेरे पास 4 चैप्टर है बेटा। कितने चैप्टर है आपके? 4 चैप्टर। अगर मैं एक बात करूं, आपका लाइफ प्रोसेस हुआ, और दूसरा चैप्टर हुआ बेटा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ, और नंबर 3 हुआ बेटा आपका हाउ डू वी रिप्रोड्यूस। हाउ डू वी रिप्रोड्यूस। और नंबर 4 चैप्टर जो है बेटा आपका क्या है? हेरिडिटी। क्या बेटा? आपका हेरिडिटी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब इस बात को समझो जरा, ये जो आपकी 10th क्लास का सिलेबस है, इसका जो वेटेज है आपकी बोर्ड के अंदर, इसका 25 मार्क्स का वेटेज है आपकी एग्जाम के अंदर। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? 25 नंबर का वेटेज है। और अगर मैं आपसे बात करूं लाइफ प्रोसेस, लगभग 7 से लेके 8 नंबर की वेटेज है। उसी तरह से कंट्रोल एंड आपका हाउ डू वी रिप्रोड्यूस जो आपका, ये भी आपका 7 से लेके 8 नंबर की वेटेज है। बाकी जो चैप्टर रह गए, जो रह जाएगा आपका, इसमें हम कवर कर लेंगे। तो तुम देख पा रहे हो, ये आपके चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर हैं। लाइफ प्रोसेस अपने आप में बहुत लेंथी चैप्टर है, हाउ डू वी रिप्रोड्यूस भी लेंथी चैप्टर है। इन दोनों के मुकाबले ये थोड़े छोटे चैप्टर है। क्लियर है क्या? बट फोकस आपको बना के रखना पड़ेगा। आपको एक बात बताऊं कि बायोलॉजी को हमें डील कैसे करना है इस साल। ठीक है, हर साल इसी तरह डील करते हैं। देखो बायोलॉजी के अंदर आपको ना हर चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको थ्योरी तो कवर करना है, थ्योरी के साथ साथ बेटा आपको डायग्राम भी कवर करने हैं। क्या करना है? आपका डायग्राम कवर करना है। जो जो डायग्राम बताऊंगा वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपको बनाने आने चाहिए। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? थ्योरी पढ़नी है, डायग्राम कवर करना है, और साथ साथ बायोलॉजी के अंदर बेटा आपको कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और यकीन मानना, अभी तक आपने बायोलॉजी को सिर्फ रटा होगा बेटा, आपने अभी तक बायोलॉजी को सिर्फ रटा होगा। मैं आपसे गारंटी देता हूं, जब आप मेरे से बायोलॉजी पढ़ लोगे, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको रटनी पड़ेगी। हर चीज आपको लिप्स और टिप्स पे करा दूंगा। बायोलॉजी रटने का टॉपिक अभी रहा ही नहीं है, बट डिपेंड करता है टीचर वाइज कि टीचर समझाना चाह रहा है या रटवाना चाह रहा है। और मेरी क्लास के अंदर कभी भी आपको बायोलॉजी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? हम यहाँ पे समझ के चलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, सारी बातों में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी के साथ साथ क्या कंसेप्ट भी पकड़ के चलने हैं आपको। भले ही आपका थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी आपका सब्जेक्ट है, थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा, बट पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, जहाँ पे हमने बेसिक बातें कर ली कि बायोलॉजी क्या होता है, हमारा सिलेबस क्या है बायोलॉजी का। अब हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे चैप्टर शुरू होता है बेटा क्या? हमारा आपका लाइफ प्रोसेस। क्या होता है बेटा? आपका लाइफ प्रोसेस। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यहाँ पे देखो, लाइफ प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? आपका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, आपका क्या पढ़ेंगे? आपका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे बेटा, आपका ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, आपका एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ये आपके 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है बेटा? ठीक है जी।
अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ आपका बेसिक बारे में। देखो बेटा, अगर आपने देखा, एक तरफ अभी आपने मेरे से पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस को हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, व्हाट इज द मीन ऑफ लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज द मीन ऑफ लाइफ प्रोसेस? कोई बताना चाहेगा? कोई बताएगा चाहेगा बेटा? बताओ। नहीं पता किसी को। देखो जरा बेटा, व्हाट इज द मीन ऑफ लाइफ प्रोसेस, समझो जरा। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस activities for maintain the life and energy is required for all the energy is required for perform the all life process like आपका डाइजेशन हुआ, या आपका सर्कुलेशन हुआ, या आपका एक्सक्रीशन हुआ, या आपका और भी एक्टिविटीज हुई, ठीक है। तो सबसे पहले समझो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम ही क्या है आपका? व्हाट इज द मीन ऑफ लाइफ प्रोसेस? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज फॉर द मेंटेन द लाइफ। क्लियर है क्या? कि बहुत जितनी भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वेरियस क्या करती हैं, आपका परफॉर्म करती हैं एक्टिविटीज को, अपनी लाइफ को क्या करने के लिए, आपका मेंटेन करने के लिए। एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म द ऑल लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है क्या? अब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आपका डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, और भी ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब समझ में आया कि लाइफ प्रोसेस को कर कौन रहा है? कि जितनी भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सब क्या करते हैं, आपका परफॉर्म करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़, ताकि लाइफ को क्या कर सके, आपका बैलेंस करके चल सके या मेंटेन करके चल सके। हाँ है ना? अब देखो यहाँ पे इतना बात क्लियर हो गया, हर बात में क्या आ रहा है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है। क्या आ रहा है? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमको क्या बोला गया, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया। क्या बोला गया? हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया, ठीक है। तो समझो जरा बेटा आपका, तो टॉपिक यहीं से शुरू हुआ क्या बेटा आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं एक दूसरे को, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? किसी टेबल को या किसी आपका चेयर को या पेन को तो लिविंग नहीं बोला, हमको ही क्यों लिविंग बोला? एनिमल्स को ही क्यों लिविंग क्यों बोला? प्लांट्स को ही लिविंग क्यों बोला? ठीक है, ह्यूमंस को लिविंग क्यों बोला? इसी चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यहां से टॉपिक शुरू होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बेटा आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कोई ऐसी स्पीसीज जो क्या करती हो बेटा आपका, ग्रोथ करती हो। क्या करती हो बेटा आपका? या ऐसी स्पीसीज जो क्या करती हो बेटा आपका, डेवलपमेंट करती हो। क्या करते हो आपका? डेवलपमेंट करती हो। डेवलपमेंट करती हो, या बेटा आपका क्या करती हो, आपका मूवमेंट करती हो, ठीक है, या बेटा आपका डाइजेशन करती हो, या बेटा आपका रेस्पिरेशन करती हो, या आपका सर्कुलेशन, या आपकी बुक में लिखा होगा ट्रांसपोर्टेशन। हाँ या ना?
या आपका एक्सक्रीशन करती हो, और भी कुछ आपके पॉइंट्स हैं, एक्सक्रीशन हो गया, या आपका मैं बोलूं आपका कंट्रोल करती हो, कंट्रोल के साथ साथ आपका कोऑर्डिनेट भी करती हो। नोवा आपका रिप्रोडक्शन, क्या बेटा क्या करती हो, आपका रिप्रोड्यूस है, रिप्रोडक्शन करती हो। और 10वां बेटा आपका क्या, हेरिडिटी, क्या बेटा आपका हेरिडिटी। अगर दरअसल में आप जरा गौर कर पाओगे, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर है क्या? और इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर ही पूरी आपकी 10th क्लास की जो आपकी बुक है बायोलॉजी, जो आपका टॉपिक है, वो 4 के 4 चैप्टर में समा गया। हाँ है ना? अगर आप जरा गौर कर पाओगे तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक क्या बेटा आपका लाइफ प्रोसेस है। क्लियर है क्या? ये चैप्टर बेटा अपने आप में अलग चैप्टर है, ये भी अपने आप में एक अलग चैप्टर है, और ये भी बेटा अपने आप में अलग चैप्टर है। हाँ है ना? तो ये सारी की सारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हमको क्या बोला जाता है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्लियर है क्या? अब समझते हैं जरा ग्रोथ के बारे में क्या होता है। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप देखो अगर आप पहले बचपन में छोटे से थे, फिर आपकी हाइट की ग्रोथ हुई है ना, हाइट बढ़ी, आपकी मस्कुलिटी बढ़ी, तो ये भी तो क्या दर्शा रहा है, आपके अंदर ग्रोथ हो रही है। हर एक एज पे आते आते आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ क्या दर्शा रहा है बेटा, अपने आप में एक लिविंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। क्लियर है क्या? वहीं जब मैं आपसे बात करता हूं आपका डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट भी बेटा अपने आप में क्या बता रहा है, आपका ये भी अपने आप में आपकी लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है। सर कैसे? देखो जैसे कि डेवलपमेंट क्या, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका आईक्यू लेवल, तो ये भी तो उम्र के साथ साथ या आपका बिना उम्र के भी आपका क्या करता है, आपका इंक्रीज होता रहता है। जो अब आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, आपके अंदर समझने की, सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, एक आपके अंदर मैच्योरिटी आती जा रही है। तो बताओ कहीं ना कहीं आपका जो डेवलपमेंट है वो भी तो आपके अंदर इंक्रीज हो रहा है उम्र के साथ साथ। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका डेवलपमेंट भी हो गया। तो डेवलपमेंट भी क्या बेटा आपका अपने आप में एक लिविंग प्रॉपर्टी है। ठीक है? फिर हम बात करते हैं आपका मूवमेंट के अंदर। अगर जितनी भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ दी क्या करती है, आपका मूवमेंट करती है, चलती है, दौड़ती है, सब कुछ करती है। बट एक्सेप्शन यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आपका मूवमेंट नहीं करते हैं, वो आपका स्टेशनरी पोजिशन में ही रहते हैं। क्लियर है क्या? फिर हम बात करते हैं आपका डाइजेशन का। डाइजेशन में क्या होगा बेटा आपका, हम रोज खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, तो ये भी बेटा अपने आप में क्या आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। क्लियर है क्या? डाइजेशन क्या होता है बात करेंगे बाद में। ठीक है? रेस्पिरेशन भी बेटा अपने आप में क्या एक तरह की आपकी लिविंग प्रॉपर्टी है, जहां पे हम क्या करते हैं बेटा आपका, जहां पे हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, एक्सहेल ऑफ CO2 करते हैं, तो ये भी तो अपना रेस्पिरेशन है नहीं है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो आपका करना मैंडेटरी है, जो करना आपका मैंडेटरी है। ठीक है? सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, आपके बॉडी के अंदर खून आपका मूवमेंट कर रहा है, खून दौड़ रहा है, तो ये भी बेटा अपने आप में क्या एक तरह का आपका ये भी सर्कुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी के अंदर क्या होता है बेटा, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और आपका सर्कुलेशन भी होता है। सर्कुलेशन हम बात करते हैं एनिमल्स के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज करते हैं कहाँ बेटा, आपका प्लांट्स के लिए। क्लियर है क्या? एक्सक्रीशन देखो जरा, जहां पे आपकी बॉडी से जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो, चाहे वो आपका सॉलिड वेस्ट हो, बाहर निकल रहा है, तो ये भी क्या बेटा आपका एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन भी बेटा अपने आप में क्या एक लिविंग प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट भी बेटा अपने आप में क्या है एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, जहां पे आपका ब्रेन जो है आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है। ठीक है? हमारा जो ब्रेन है पूरी बॉडी को क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है। तो जहां पे हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है? फिर आया आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी बेटा लिविंग प्रॉपर्टी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी एंड क्या नॉन एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? रिप्रोडक्शन जो अपने आप में नॉन एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी है। सर ऐसा क्यों, अभी हम बात करेंगे। ठीक है? फिर आया आपका हेरिडिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ हेरिडिटी? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करेक्टर्स या करेक्टर्स वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, इट इज नोन एज क्या बेटा आपका हेरिडिटी। कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो करेक्टर्स जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, आपका हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपने सीखा ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हो रही है, तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब बताओ जितनी भी नॉन लिविंग है, क्या उनके अंदर कोई ग्रोथ हो रहा है क्या? क्या कोई डेवलपमेंट हो रहा है क्या? क्या कोई मूवमेंट हो रहा है क्या? क्या कोई डाइजेशन हो रहा है क्या? क्या रेस्पिरेशन हो रहा है क्या? सर्कुलेशन हो रहा है क्या?
एक्सक्यूशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये अपने आप में क्या बन गया? आपका नॉन लिविंग बन गया, और हम अपने आप में क्या बन गए? आपका लिविंग बन गए। तो लिविंग में क्या होता है और नॉन लिविंग में, दोनों में अंतर समझ में आया क्या? ठीक है, अब लिविंग के अंदर भी टॉपिक छुपा पड़ा है क्या, जहां पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आपका एक तरफ हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा? आपका कि एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी क्या होता है, और एक तरफ हम बात करेंगे कि आपका नॉन एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लियर है क्या? एसेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में आपसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे मैंने बोला कि व्हाट इज द मीन ऑफ क्या बेटा? आपका एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी, क्या बेटा बोला? आपका एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी क्या होता है? एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी क्या होता है? और एक तरफ मैंने आपसे बात करा क्या? आपका नॉन एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी क्या होता है? नॉन एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी क्या होता है? तो जरा आप गौर कर पाओगे या समझ पाओगे क्या? एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? जो बॉडी को करना ही पड़ेगा, बॉडी को करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर आप जरा गौर कर पाओगे, ग्रोथ आपका क्या है? एसेंशियल है। ग्रोथ आपका क्या है? एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी है। डेवलपमेंट भी बेटा अपने आप में क्या है? आपका एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी है। क्लियर है क्या? अगर बॉडी के अंदर डेवलपमेंट ही नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो क्या अपने आप में क्या ये जरूरी है? नहीं है? है जरूरी है? नहीं है? आपकी बॉडी को ग्रो करना ही पड़ेगा बेटा, ग्रोथ भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, मूवमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी अपने आप में क्या है? एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी है। जब हम बात करते हैं आपका डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन भी बेटा अपने आप में क्या है? एक एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी है। आपने अगर खाना खाया है तो खाना पचना जरूरी है। ये नहीं खाना खाने के बाद आप बोलो मैं खाना नहीं पचाऊंगा, खाना नहीं पचेगा, तो ये अपने आप में क्या हो गया? नॉन एसेंशियल है, नहीं है? तो खाना तो आपको पचाना पड़ेगा आपको, चाहे अगर खाना अंदर गया है तो खाना पचेगा ही पचेगा। क्लियर है क्या? आपका उस पर कोई दबदबा नहीं है। फिर हम बात करते हैं आपका रेस्पिरेशन का। किसका बेटा? आपका रेस्पिरेशन का। देखो जरा, अगर इस बात को मैं अगर आपसे एक नाम और बोलूं, यहीं पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या बेटा? आपका एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी बोल दो या क्या बोल दो बेटा? आपका अभी टॉपिक आता है कि क्या बेटा? आपका देखो, एसेंशियल हो गया, एक होता है आपका वॉलेंट्री एक्शन। क्या था बेटा? आपका वॉलेंट्री एक्शन बोल दो, वॉलेंट्री प्रोसेस बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसी में आपका टॉपिक ये भी क्लियर हो जाएगा। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है या वॉलेंट्री प्रोसेस क्या होता है? एक होता है बेटा आपका इनवॉलेंट्री। क्या होता है बेटा? आपका इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? ठीक है, तो दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। एक्शन बोल दो या क्या बोल दो? आपका प्रोसेस बोल दो, कोई बात अलग नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे वॉलेंट्री एक्शंस के बारे में या वॉलेंट्री प्रोसेस के बारे में आपसे बात करूं, तो बेटा वॉलेंट्री प्रोसेस बेटा वो होता है क्या कि जो आपके क्या है बेटा? आपका इन कंट्रोल है, जो आपके क्या है बेटा? आपका कंट्रोल है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। जैसे कि सर क्या बेटा? मेरा बोलना, मेरा लिखना, मेरा गाना गाना, मेरा डांस करना, ठीक है, मेरा पढ़ना, हर चीज जो मेरे कंट्रोल में है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका वॉलेंट्री एक्शंस। क्या बेटा? अब मैं बोल रहा हूं, मैंने चुप हो गया तो बेटा मेरे कंट्रोल में है, नहीं है? मैं लिख रहा हूं, मैं लिखते लिखते रुक गया तो मेरे कंट्रोल में है, नहीं है? मैं साइकिल चला रहा हूं, मैं साइकिल चलाना रोक दिया तो मेरे कंट्रोल में है, नहीं है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं या मैं हॉकी खेल रहा हूं या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, कुछ भी आपकी एक्टिविटीज कर रहा हूं, ऐसे एक्शंस या ऐसी प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल में होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका वॉलेंट्री एक्शन। क्या बोलते हैं? आपका क्या बोलते हैं? आपका वॉलेंट्री एक्शंस। क्लियर है क्या? तो वॉलेंट्री एक्शन में आपका क्या? जो हमारे कंट्रोल में है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आपका वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। ठीक है, चाहे मेरा आपका रनिंग करना हो गया बेटा आपका, चाहे मेरा आपका बाइसाइकिल चलाना हो गया बेटा आपका, चाहे मेरा आपका स्पीकिंग करना हो गया, चाहे मेरा आपका लिखना हो गया बेटा आपका, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है बेटा? आपका सिंगिंग करना हो गया बेटा आपका, है ना, डांस करना हो गया बेटा आपका, ये सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज या प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल में होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आपका वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका। और जब मैं आपसे बात करूं आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में, जब मैं बात करूंगा ऐसे एक्शंस या ऐसी प्रोसेस जो हमारे क्या आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, जो हमारे क्या आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसपे हमारा कोई दबदबा नहीं है, जिसपे हमारा कोई दबदबा नहीं है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस से मतलब क्या है कि जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हमारी क्या बताओ ग्रोथ पे कोई कंट्रोल है क्या? क्या हमारी डेवलपमेंट पे कोई कंट्रोल है क्या? अब हर व्यक्ति का अलग अलग आपका आईक्यू लेवल हो सकता है, उसकी इंटेलिजेंसी हो सकती है, क्या उस पर मेरा कंट्रोल है क्या? नहीं है।
क्या हमारा मूवमेंट पे कंट्रोल है। मूवमेंट एक तरह से बेटा क्या हो गया आपका, एक तरह से वॉलंटरी एक्शन हो गया। क्लियर है क्या। जब हम बात करते हैं आपका डाइजेशन के बारे में, अब आपने अगर खाना खाया है तो खाना खाने के बाद आपका पचेगा ही पचेगा, तो खाना जब पचेगा तो बेटा वो भी अपने आप में क्या हो गया बेटा, आपका इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। क्लियर है क्या। व्हाट इज द मीन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब भी क्या होता है बेटा आपका, कि जहां पे हम कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं आपका सिंपल फूड में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, आपका कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका डाइजेशन बोलते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। अब वहीं पे मैं आपसे बात करूं आपका दूसरा एग्जांपल के बारे में, आपका रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, कि भाई आपका इनहेल ऑफ ऑक्सीजन को करना और एक्सहेल ऑफ CO2 को बाहर छोड़ना, यही आपका रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग टॉपिक है, हाँ है ना। अब क्या बताओ, हमारा कोई आपका रेस्पिरेशन पे कोई कंट्रोल है क्या, नहीं है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं खाली मैंने आपका एक्सहेल ऑफ आपका ऑक्सीजन कर लिया, इनहेल ऑफ तो आपका ऑक्सीजन कर लिया, बट मैं चाहता नहीं हूं CO2 को बाहर छोड़ना। क्या पॉसिबल है क्या। सिर्फ मैंने क्या, सपोज करो मैंने क्या कर लिया, सिर्फ मैंने आपका इनहेल कर लिया आपका ऑक्सीजन को, और मैं ऐसे अंदर बैठ जाऊं और मैं छोड़ नहीं चाह रहा, क्या पॉसिबल है क्या बेटा, नहीं है। तो मेरे को आपका ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, आपका CO2 बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे रेस्पिरेशन भी अपने आप में क्या हो गया, आपका एक तरह से इनवॉलंटरी एक्शन हो गया, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फिर हम बात करते हैं आपका सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन में क्या, जहां पे आपका ब्लड फ्लो करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, आपके एक जगह से आपके दूसरी जगह तक आपकी हार्मोन्स हो गया, या जितने भी आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए, फैट हो गया, या जितनी भी चीजें हैं जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पा रही है, क्या उस पर आपका कोई कंट्रोल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आपका सर्कुलेशन भी बेटा अपने आप में क्या हो गया, अपने आप में क्या आपका नॉन वॉलेंट्री प्रोसेस है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। अब हमारे ब्लड के अंदर जो हमारी आर्टरीज हैं, वीन है, उनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या उस पर हमारा कोई कंट्रोल है क्या, क्या ब्लड प्रेशर पे कोई हमारा कंट्रोल है क्या, नहीं है। तो ये भी बेटा अपने आप में क्या हो गया, आपका इनवॉलंटरी प्रोसेस हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या। जब मैं आपसे बात करता हूं आपका एक्सक्रीशन के बारे में, तो एक्सक्रीशन भी बेटा अपने आप में क्या एक तरह का आपका इनवॉलंटरी एक्शन है। सर कैसे सर, देखो हमारी बॉडी से जितना भी आपका वेस्ट बाहर निकलता है, वो सारा का सारा वेस्ट बेटा क्या है, आपका ऑटोमेटिक निकला है। अब देखो आपकी बॉडी से आपका स्वेट पसीने को बाहर निकल जाना, ठीक है, या आपका नाइट्रोजनस बाहर निकलना, आपका यूरिन का पास आउट होना, क्या यूरिन पे आपका कोई कंट्रोल है क्या, नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं आप किसी चीज में बिजी हो, तो आप कुछ समय के लिए रोक सकते हो यूरिन को, बट आप परमानेंट रोक नहीं सकते हो, आपको पास आउट करना ही पड़ेगा बेटा। मानते हो नहीं मानते हो। तो यूरिन को पास आउट करना, या आपका स्टूल को या आपका वेस्ट को बाहर निकलना, आपका जो पॉटी को बाहर करना, ये भी बेटा क्या आपका एक्सक्रीशन ही तो है बेटा आपका। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपका जितना भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, या आपका पॉटी हो गया, यूरिन हो गया, इसको आप बाहर निकाल लो बॉडी से, क्या उस पर कोई आपका कंट्रोल है क्या, नहीं है। आपने अगर डाइजेशन करा है तो उसके बाद जो वेस्ट बनेगा वो आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। फिर आपसे बात आती है बेटा किसके बारे में, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। मतलब क्या, जहां पे हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, आपकी सारी की सारी इंटरनल आपकी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, आपका कंट्रोल कर रहा है, आपके हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, आपके ब्रेन, आपकी स्टमक को कंट्रोल कर रहा है, आपके लंग्स को कंट्रोल कर रहा है। ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा, आपका ब्रेन कर रहा है। देखो ब्रेन जो है आपका, कुछ कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो आपकी वॉलंटरी होती है, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है आपका इनवॉलंटरी होती है, जो कि आपका कंट्रोल करता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करता हूं क्या, रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन बेटा अपने आप में क्या है, एक तरह का आपका अपने आप में क्या, आपका एक तरह का अपने आप में एक है वॉलंटरी एक्शन है। क्या बेटा अपने आप में वॉलंटरी एक्शन, या इसे हम बोलते हैं कि आपका नॉन असेंशियल एक्टिविटी या नॉन असेंशियल लिविंग एक्टिविटी। सर ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो एक बात समझना, ऐसी बहुत सारी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बिना रिप्रोड्यूस करे भी आपका जीवित है, जिंदा है। समझ पा रहे हो, वो भी क्या आपका जीवित है, जिंदा है। तो वो सारी क्या होती है बेटा, आपका नॉन असेंशियल होती हैं, या आपका वॉलंटरी एक्शन में आता है, ठीक है। अच्छा सर समझ नहीं आया ध्यान से, अगर एक बात करो, अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अगर मैं इंसानों की मैं बात करूं आपका, ऐसे बहुत सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिन्होंने अब तक रिप्रोड्यूस नहीं करा होगा, क्लियर है क्या, या उन्होंने आपका कोई ऐसा इंटीमेसी नहीं करा होगा, तो तब भी तो वो जीवित हैं। मतलब कि क्या, अगर आप पूरा जीवन अगर आप सोच लो कि अगर आपको रिप्रोड्यूस ही नहीं करना, तो आप तब भी तो जीवित रह सकते हो, तब भी तो आप जीवित रह सकते हो। परंतु क्या आप डाइजेशन के बिना रह सकते हो क्या, क्या आप आपका रेस्पिरेशन के बिना रह सकते हो क्या आप सर्कुलेशन के बिना रह सकते हो क्या,
क्या आप एस्क्यूशन के बिना रह सकते हो? क्या नहीं रह सकते हो, परंतु आप रिप्रोडक्शन के बिना भी आप जीवित रह सकते हो। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ऐसे कितने ज्यादा आपके स्पीसीज हैं। और मैं अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, आपके एक आपका म्यूल होता है। म्यूल क्या करता है बेटा? कभी वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो भी तो अपने आप में एक तरह का लिविंग है, बट वो आपका क्या है? इनफर्टाइल है बेटा। क्लियर है क्या? ऐसे ही आपका एक वर्कर हनी होती है, वर्कर बीज होती हैं, मधुमक्खी कुछ होती हैं जो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तब भी वो जिंदा रहती हैं बेटा। क्लियर है क्या? ऐसे बहुत सारे आपके कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो तब भी तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्शन जो है अपने आप में क्या एक तरह का आपका नॉन एसेंशियल या अपने आप में एक वॉलेंट्री एक्शन है जिसपे आपका कंट्रोल है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है। फिर आया आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या? जो कि आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है? आपका ट्रांसफर होता है। क्या होता है आपका? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है? आपका ट्रांसफर होता है। किसका? आपका कैरेक्टर्स का या इंफॉर्मेशन का। क्लियर है क्या? उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका हेरिडिटी। सर इन्फॉर्मेशन क्या? सर कैरेक्टर्स क्या? इन्फॉर्मेशन क्या? भाई कैसे पता कि जब बच्चा पैदा होगा उसकी 2 आंखें होंगी? कैसे पता उसकी 1 नाक होगी? कैसे पता उसके 2 कान होंगे? कैसे पता कि आंख यहीं पे होगी? कैसे पता उसकी नोज यहाँ पे होगी? ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी की सारी इकट्ठी कहाँ होती है बेटा? आपकी वो सारी की सारी इकट्ठी होती है बेटा कहाँ पे? आपका जीन्स में या डीएनए में होती है। और डीएनए या जीन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? आपका हेरिडिटी पढ़ते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो तुम्हें कुल मिला के पूरी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ में आया कि किस तरह से हमारा टॉपिक चलने वाला है, हमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? लाइफ प्रोसेस के अंदर अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं जहां पे हम बात करेंगे हर चीज के बारे में, ठीक है बेटा? तो आपको वॉलंटरी समझ में आ गया? क्या आपको इनवॉलंटरी समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं आपका इनवॉलंटरी एक्शंस के और बारे में बात करूं। देखो जरा, जितना भी आपका डाइजेशन हो गया बेटा वो भी क्या आपका इनवॉलंटरी है। क्लियर है वाली बात बेटा? आपका रेस्पिरेशन भी बेटा क्या हो गया? आपका इनवॉलंटरी हो गया। आपका सर्कुलेशन भी क्या हो गया? आपका इनवॉलंटरी हो गया। एक्सक्रीशन भी क्या हो गया? आपका इनवॉलंटरी हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया? आपका इनवॉलंटरी हो गया। हेरिडिटी भी क्या हो गया? आपका इनवॉलंटरी हो गया। बट जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन किस में आता है बेटा? आपका वॉलंटरी एक्शन या वॉलंटरी प्रोसेस में आता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है। और मैं आपसे इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में बात करूं, हमारी बॉडी के अंदर वॉमिटिंग पे कभी आपका कंट्रोल है क्या? नहीं है। तो वॉमिटिंग भी क्या हो गया? आपका इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, पलकों का झपकाना, आप 1 मिनट में कितनी बार, 1 सेकंड में कितनी बार झपका देते हो? आपको पता है क्या? नहीं है। आपको आपकी जो आंखों के ऊपर जो पलकें वो झपक रही हैं वो भी क्या हो गया? आपका वो इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। वॉमिटिंग क्या हो गया? इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। छींकना, छींकने पे कोई हमारा कंट्रोल है क्या? हमें छींक जब मर जाती है उसको आप रोक भी नहीं सकते हो, हाँ है ना? खांसी, कफ करना बेटा हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है। खांसना भी बेटा क्या हो गया? आपका इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। ब्लड प्रेशर, बीपी भी क्या हो गया? आपका इनवॉलंटरी हो गया। आपका हार्ट का रेट भी क्या हो गया? आपका इनवॉलंटरी हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा अपने आप में क्या है? आपका इनवॉलंटरी एक्शंस या प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपका वॉमिटिंग बोला बेटा आपका, ठीक है बेटा? वॉमिटिंग हो गया, आपका हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर इसे बोलते हैं आपका, कफ हो गया, खांसना हो गया, स्नीजिंग हो गया, या आपका ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गया, पलकों का झपकाना हो गया। ये सभी की सभी चीजें बेटा अपने आप में क्या है बेटा? आपका इनवॉलंटरी एक्शंस है। क्या वॉलंटरी क्या होता है? क्या इनवॉलंटरी क्या होता है? क्या बच्चे सभी को समझ में आया क्या? क्या सभी को ये समझ में आया? एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी क्या होती है? समझ में आया क्या? अच्छा, ये समझ में आया लाइफ प्रोसेस क्या होता है? समझ में आया? अच्छा, ये समझ में आया कि लाइफ प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या होती है? समझ में आया? ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है, देखो चैप्टर बहुत लेंथी है तो मैं इसको आराम आराम से लेके चलूंगा। पहले आपका बेस मजबूत करूंगा, धीरे धीरे जब टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका सारा टॉपिक क्लियर होता चले जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? किसी भी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इतना बात समझ में आया क्या? ठीक है। तो आज की क्लास जो होती है वो हमारी क्या थी? आपका इंट्रोडक्शन पे डिपेंड थी। अब हम नेक्स्ट क्लास से हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपका न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आपका न्यूट्रिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? आपका न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है, इन सभी बातों का आंसर आपको कहाँ मिलेगा? आपका लास्ट क्लास के अंदर आपको आंसर इसका मिल जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? किसी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है। आज की क्लास से किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मेरे से पूछ सकता है, ठीक है?
बाकी देखो आप अपनी एनसीईआरटी का लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर या पहला जो आपका पेज है वो पढ़ के आना, पहला या दूसरा न्यूट्रिशन से पहले पहले सारा पढ़ के आना। जितना मैंने तुमको समझाया है वो सारा इसी में छुपा पड़ा है, ठीक है बेटा। तो पढ़ के आना है सारी बातें, और बाकी हम बात करेंगे शाम को जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा फिजिक्स का, ठीक है। बैठ जाओ अभी।